हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 कराऊंगी पॉलिनोमियल्स आपकी आर.डी. शर्मा की बुक से। तो आज हम एक्सरसाइज 2.1 इसकी स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज। देखिए क्वेश्चन 1 आपके पास यहाँ पर ये फाइंड द जीरोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट। क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, आपको यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, उसके जीरोज निकालने हैं और उसके बाद आपको क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जीरोज और उनके कोफिशिएंट के बीच में। ठीक है, तो पहले जीरोज निकालने के लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अगर हम अपना फर्स्ट पार्ट यहाँ पर देखें तो आपके पास यहाँ पर एफ एक्स कितना दे रखा है, वो आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x है और माइनस का 8 है। तो जीरोज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मिडल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से स्प्लिट करते हैं हम मिडल टर्म यहाँ पर कि जो प्लस माइनस करके आंसर आए तो वो माइनस का 2x आए और मल्टीप्लाई करके क्या आता है हमारा 8x स्क्वायर। ऐसे ही करते हैं ना मिडल टर्म स्प्लिट। तो चलो यहाँ पर लिखते हैं। तो सबसे पहली बात, जीरोज निकालने के लिए हम एफ एक्स को क्या करते हैं, जीरो के इक्वल रख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस माइनस करके आपको चाहिए माइनस का 2x और मल्टीप्लाई करके चाहिए माइनस का 8x स्क्वायर। तो कौन से दो नंबर्स हम लें यहाँ पर, तो 4 और 2 ले लें तो चलेगा, क्योंकि 4 इंटू 2 8 भी होता है, 4 में से 2 जाएगा तो 2 भी आ जाएगा। तो माइनस का 4x ले लेते हैं और प्लस का 2x ले लेते हैं और माइनस का 8 ऐसे ही रहने देते हैं। इन दोनों का एक पेयर और इन दोनों का एक पेयर, यहाँ से x कॉमन लिया तो मेरा यहाँ पर x माइनस का 4 बचेगा। यहाँ से 2 कॉमन लूँगी तो x माइनस का 4 बचेगा। ठीक है ना, अब देखो, अब हम अगर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x प्लस का 2 और x माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। एक एक बार दोनों को 0 के इक्वल रख देते हैं। तो एक बार इसको रख दिया और एक बार हम इसको 0 के इक्वल रख देते हैं। यहाँ से x की वैल्यू -2 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू 4 आ गई। तो जीरोज निकालने थे वो तो निकल गए, तो यहाँ लिख देते हैं जीरोज आर -2 एंड 4। अब आपको रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है सम और उसके प्रोडक्ट में। तो सम ऑफ जीरोज होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c/a। तो चलो यहाँ पर लिखते हैं। तो सम ऑफ जीरोज वो आपके पास होता है -b/a। तो सम मतलब -2 प्लस का 4 और b/a। अगर हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये देखें तो इसमें a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू माइनस का 2 है और c की वैल्यू माइनस का 8 है। ठीक है, तो -b/a तो -2/1 करोगे तो यहाँ आ जाएगा आपके पास -2/1। और देखो एक माइनस पहले से है तो वो माइनस ऐसे ही लगा है, तो इसको सॉल्व करोगे तो 2 आएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो भी 2 आएगा। अब इसी के साथ साथ आपको प्रोडक्ट भी निकालना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपके पास क्या होता है, वो होता है आपके पास c/a। ठीक है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर हम -2 इंटू में 4 कर देंगे और c की वैल्यू -8 है, a की वैल्यू 1 है। तो -8 इज इक्वल टू -8 इक्वल आ रहे हैं, तो वेरीफाई हो गया। तो आप लास्ट में यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं इसके नीचे कि आपको क्या कह रहता है, द रिलेशनशिप करने हैं ना, तो द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट्स आर वेरीफाइड। क्लियर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन आप लास्ट में लिखाएंगे। कंप्लीट आपका फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं अब हम यहाँ पर। तो सेकंड पार्ट सेम ही है सारे पार्ट्स में, सिर्फ आपको पहले मिडल टर्म स्प्लिट करनी है। तो जीएस आपको यहाँ दे रखा है 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1 है। तो जीएस को हम 0 के इक्वल ले लेते हैं क्योंकि हमारे को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब मिडल टर्म इस तरीके से स्प्लिट करनी है कि प्लस माइनस करके तो माइनस का 4s आए और मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, हमारे पास 4s स्क्वायर आना चाहिए। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स हम यहाँ लें, 2 और 2 ले लें। 2 2 जब 4 भी होता है और 2 2 को प्लस करेंगे तो भी 4 आ जाएगा। तो 4s स्क्वायर माइनस का 2s और माइनस का ही 2s ले लिया, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का एक पेयर, इन दोनों का एक पेयर। यहाँ से 2s कॉमन लिया तो एक 2s बचा, माइनस का 1 बचा। यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो -1 ले लिया और 2s माइनस का 1 बचा। बाहर माइनस था इसलिए अंदर का साइन चेंज किया है। तो 2s -1 और 2s -1 इज इक्वल्स टू 0। तो एक बार इसको 0 के इक्वल रख दिया और एक बार इसको 0 के इक्वल रख दिया। तो यहाँ से s की वैल्यू 1/2 आई है और यहाँ से भी s की वैल्यू कितनी आई है, 1/2 आई है। तो जीरोस तो मेरे यहाँ पर निकल गए, लिख देते हैं जीरोस आर 1/2 एंड 1/2। ठीक है, अब वेरीफाई करते हैं। चलो यहाँ पर करते हैं इसको वेरीफाई। तो सबसे पहली बात, a की वैल्यू 4 है आपके पास, b की वैल्यू आपके पास -4 है और c की वैल्यू आपके पास 1 है। तो सम ऑफ जीरोज अगर हम देखें यहाँ पर
तो वो होता है मेरे पास माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस मतलब 1/2 प्लस 1/2, माइनस बी मतलब -4 और ए मतलब 4 हो जाएगा। तो 1/2 को 1/2 से करोगे 2/2 कट होके 1 आ जाएगा, और इस माइनस को इस माइनस से कट कर सकते हो। 4 को 4 से कट करोगे 1, दोनों इक्वल आ रहे हैं। सेम ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है मेरा सी अपॉन ए। प्रोडक्ट मतलब 1/2 इंटू में 1/2, सी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू 4 है, तो ये 1/4 है, यहाँ भी 1/4 है, इक्वल आ गए। तो लास्ट वाली लाइन क्या लिखोगे आप? द रिलेशनशिप, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट आर वेरीफाइड। इसके आगे लिख दोगे आर वेरीफाइड। क्लियर है सेकेंड पार्ट? चलिए आ जाते हैं हम अपने थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट है आपके पास यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस का 15 है। देखो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप ये मत सोचिएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टी स्क्वायर है। तो सबसे पहली बात तो इसको 0 के इक्वल रख लेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस का 15 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें मिडल टर्म तो है ही नहीं, तो हम इसको स्प्लिट कैसे करेंगे? तो हम इसको ये लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस का √15 का होल स्क्वायर, क्योंकि √15 का स्क्वायर 15 ही होगा। अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही है, तो वो हो जाएगा आपके पास a प्लस बी, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास a माइनस का बी इजिकल टू में 0। तो एक बार आप क्या करो, इसको 0 के इक्वल रख दो, और एक बार आप क्या करो, इसको 0 के इक्वल रख दो, ठीक है ना। यहाँ से t की वैल्यू माइनस का √15 आ गई, और यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? √15। तो जीरोज आपके क्या निकल गए? माइनस का √15 एंड √15, ठीक है। अब वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई के लिए देखो a की वैल्यू तो आपके पास 1 है, b की वैल्यू यहाँ नहीं है आपके पास, क्योंकि जो माइनस का 15 है वो आपकी कांस्टेंट टर्म है, तो वो c की वैल्यू है। तो b की वैल्यू आपके पास 0 है यहाँ पर, और c की वैल्यू माइनस का 15 है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज अगर हम देखें तो वो होता है मेरे पास माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोज मतलब माइनस का √15 प्लस का √15, माइनस बी की जगह 0 और ए की जगह 1, तो ये 0 है और ये भी 0 है, इक्वल आ रहा है। सेम ऐसे ही अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखें तो वो होता है मेरे पास सी अपॉन ए, ठीक है। प्रोडक्ट मतलब माइनस का √15 इंटू में √15, और सी अपॉन ए मतलब -15/1। तो √15 को √15 से करोगे तो 15 ही आएगा, लेकिन माइनस का आएगा, तो माइनस का 15 इजिकल टू माइनस का 15, वेरीफाइड हो गया, इक्वल है। लास्ट वाली लाइन आप क्या लिख दोगे कि हेंस द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट आर वेरीफाइड। क्लियर है थर्ड पार्ट? चलिए, आपने यहाँ एक आइडेंटिटी यूज़ की थी, उसको ज़रूर लिख दीजिएगा यहाँ पर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, वो आपके पास थी यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। इसे लिखना मत भूलिएगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट करते हैं हम अपना फोर्थ पार्ट यहाँ पर। तो फोर्थ पार्ट है आपके पास f(x) आपको दे रखा है, वो कितना दे रखा है आपको? 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। देखो इसमें ना 7x जो है वो लास्ट में है, तो आप उसको थोड़ा सा चेंज कर लो, 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 कर दो, ठीक है। अब जीरोज निकालने के लिए आप इसको 0 के इक्वल रख दोगे, तो 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 इजिकल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है? अब मिडल टर्म स्प्लिट करनी है इस तरीके से कि प्लस माइनस करके तो माइनस का 7x है, लेकिन मल्टीप्लाई करके 18x² है। तो 9 और 2 ले लें, क्योंकि 9 2 जो 18 भी होता है, और 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो 7 भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो वही ले लेते हैं, तो 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3 इजिकल टू 0। इन दोनों का एक पेयर, इन दोनों का एक पेयर, यहाँ से 3x कॉमन लिया तो 2x माइनस का 3 बचा, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो 1 ले लिया तो 2x माइनस का 3 बचा, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें तो एक आपके पास आया 3x प्लस का 1, और एक आपके पास आया यहाँ पर 2x माइनस का 3। तो एक बार हमने क्या किया, इसको 0 के इक्वल रख लिया, और एक बार हमने क्या किया, इसको 0 के इक्वल रख लिया। यहाँ से x की वैल्यू मेरी -1/3 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू मेरी 3/2 आ गई। तो जीरोज मेरे क्या निकल गए, तो जीरोज आर -1/3 एंड 3/2, ठीक है। चलिए जीरोज तो निकल गए, अब रिलेशनशिप और कर लेते हैं। तो पहले a की वैल्यू देखते हैं, 6 है, b की वैल्यू -7 है, और c की वैल्यू आपके पास कितनी है, -3 है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोज क्या आएगा,
वो होता है मेरा -b/a। सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब -1/3 प्लस 3/2। अब -b/a मतलब माइनस ये 7 ऐसी है माइनस का और a की वैल्यू 6 ऐसी है। अब यहाँ पर बेस सेम करने पड़ेंगे, तो इनका बेस मैं 6 बना देती हूँ। तो जब यहाँ पर 2 से इंटू करूँगी तो -2/6 और यहाँ पर 3 से इंटू करूँगी तो यहाँ 9/6 आ जाएगा। ये 7/6 ऐसी है। अब 9 में से 2 जाएगा तो 7 ही तो बचेगा। 7/6 = 7/6। ठीक है, सेम ऐसी प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मेरे पास क्या होता है, वो होता है मेरे पास c/a। इसका मतलब -1/3 मल्टीप्लाई 3/2। और अगर हम देखें तो c की वैल्यू -3 है और a की वैल्यू कितनी है, 6 है। इसको इससे कट करोगे तो -1/2 आएगा। ये इससे कट हो गया। यहाँ भी -1/2 है, यहाँ भी -1/2 है। इक्वल है, वेरीफाइड हो गए। सेम वही लास्ट वाली लाइन, द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड देयर कोएफिशिएंट आर वेरीफाइड। ये आपको लिखना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। फिफ्थ पार्ट पे आ गए अब हम यहाँ पर। तो फिफ्थ पार्ट है आपके पास px इज इक्वल्स टू में यहाँ पर है आपके पास x² प्लस का 2√2x माइनस का 6 है। सबसे पहली बात मिडल टर्म स्प्लिट करनी है तो इसको 0 के इक्वल रख देते हैं। अब यहाँ पर x² प्लस का 2√2x माइनस का 6 = 0। जब भी आपको ज़ीरोज़ निकालने हो ना तो पॉलिनॉमियल को आपको क्या करना है, 0 के इक्वल रख देना है ताकि आप इजीली अपने ज़ीरोज़ निकाल सको। अब मिडल टर्म इस तरीके से स्प्लिट करनी है कि प्लस माइनस करके तो 2√2x आए, मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए आपके पास, 6x² आना चाहिए, वो भी माइनस का। अब देखो बीच वाला नंबर रूट में है तो थोड़ा ध्यान से आपको करना है। आपको चाहिए यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई करके और प्लस माइनस करके चाहिए 2√2। तो ऐसे कौन से दो नंबर लें, तो देखो x² प्लस 3√2x ले लो और माइनस का 2√2x ले लो, माइनस का 6 = 0। अब अगर आप 3 में से 2 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अच्छा यहाँ पर हमने 1 ले लिया तो इस 2 को हटा दो। ठीक है, अब सही है। अब यहाँ 1 ले लो, 3 में से 1 को माइनस करोगे तो 2√2 बचेगा। अब इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करो इन दोनों टर्म्स को तो 3 × 1 = 3 और √2 को √2 से करोगे तो 2 आएगा। 3 × 2 = 6 भी बन रहा है। क्लियर है। मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट की, कहीं भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। इन दोनों का एक पेयर, इन दोनों का एक पेयर। अब यहाँ से कॉमन इस तरीके से लेना है कि दोनों ब्रैकेट्स में हमारे पास सेम आए, है ना। तो मैंने यहाँ से x कॉमन लिया तो यहाँ बचा x + 3√2। अब यहाँ से अगर आप देखो कि क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से आपको √2 कॉमन लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ आपके पास x ही बचना चाहिए। मेरे पास यहाँ x ही बचा है। अब बाहर माइनस, अंदर का साइन चेंज किया, प्लस और अंदर क्या बचेगा, 3√2। कैसे, देखो √2 को अगर आप 3√2 से इंटू करोगे तो 6 ही तो आएगा। √2 × √2 2 और इंटू में 3 6 बन गया। अंदर यहाँ पर आपका 6 ही तो था। तो इस तरीके से करना है कि दोनों ब्रैकेट्स आपके पास सेम आ जाए, इस तरीके से कॉमन लेना। ठीक है, कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। ये दोनों आ गए। एक बार आप क्या करोगे, इसको 0 के इक्वल रख लोगे, ठीक है, कॉमा एक बार आप इसको 0 के इक्वल रख लो। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास -3√2 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास √2 आ गई। चलो ज़ीरोज़ तो आपके निकल गए। तो ज़ीरोज़ आर -3√2 एंड √2। ठीक है, अब यहाँ पर वेरीफाई करते हैं। तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 1 है। b की वैल्यू देखा जाए तो मेरे पास 2√2 है और c की वैल्यू देखा जाए तो माइनस का 6 है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ वो मेरे पास होता है -b/a। सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब माइनस का 3√2 प्लस का √2 और यहाँ पर माइनस b की जगह 2√2 और a की जगह 1। तो यहाँ पर देखो 3√2 में से 1√2 जाएगा तो माइनस का 2√2 बचेगा और यहाँ भी माइनस का 2√2 है। इक्वल आ रहे हैं। अब प्रोडक्ट और चेक कर लें। पता है ये इक्वल आता है ना, तो इससे ये भी पता चलता है कि जो हमने ज़ीरोज़ निकाले हैं ना वो सही निकाले हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है c/a। ठीक है ना। तो प्रोडक्ट मतलब हो जाएगा -3√2 मल्टीप्लाई में 2√2 आ जाएगा और c की वैल्यू है -6, a की वैल्यू है 1। ठीक है, अब देखो 2 को 2 से √2 को √2 से करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, इंटू में 2, यहाँ -6 है तो -6 = -6। वेरीफाइड हो गया। लास्ट में आपको हर पार्ट में वही लाइन लिखनी है जो मैंने आपको ऊपर के 4 पार्ट्स में बताई है। क्लियर है। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने 6th पार्ट पे। यहाँ पर तो अगर हम ये पार्ट देखें तो आपके पास है qx इज़ इक्वल्स टू में √3, ये भी रूट में है, प्लस का यहाँ पर 10x है। इसमें जो बीच वाली टर्म है वो रूट में नहीं है, प्लस का 7 √3 है। तो देखो आपको प्लस माइनस करके तो आपको चाहिए यहाँ पर 10x
और मल्टीप्लाई करके इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो 7 इंटू 3 मतलब कि 21 चाहिए, 21x², क्योंकि √3 को √3 से करोगे तो 3 आएगा। ठीक है, अब ऐसे दो नंबर 7 और 3 ले लेते हैं फिर हम, क्योंकि 7 + 3 10 भी हो जाएगा और 7 3 जा 21 भी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको हम 0 के इक्वल रख दें ताकि हम अपने ज़ीरोज़ निकाल सकें। तो √3x² प्लस का 10x हो गया प्लस का 7√3 हो गया इज़ इक्वल्स टू में 0 हो गया। ठीक है, तो √3x² प्लस का 7x और प्लस का 3x ले लेते हैं। ठीक है ना, आगे पीछे लिख लेते हैं, कॉमन आ जाएगा कुछ, 3 वहाँ पर इजीली कॉमन आ जाएगा। प्लस में आप कहीं पर भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, 7√3 = 0। अब कॉमन इस तरीके से लेना कि दोनों ब्रैकेट्स जो हैं वो सेम आए। तो मैंने यहाँ से क्या किया, √3x कॉमन ले लिया, एक x यहाँ बचा और यहाँ सिर्फ √3 बचा। अंदर 3 था और एक बाहर √3 था, तो √3 को √3 से करोगे तो 3 नहीं बन जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ से ये कॉमन ले लिया है। जब सॉल्व करो ना तो वापसी वही नंबर आना चाहिए जो ऊपर था। यहाँ से आप क्या करो, अगर आप यहाँ से 7 कॉमन लोगे तो अंदर एक x बचेगा और एक √3 बचेगा। आ गया ना सेम, देखो एक ही बार में। तो ये आ गया आपके पास √3x प्लस का 7 और यहाँ पर आ गया आपके पास x प्लस का √3 = 0। एक बार इसको 0 के इक्वल रख दो, ठीक है, और एक बार इसको 0 के इक्वल रख दो। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास -7/√3 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास माइनस का √3 आ गई। क्लियर है? चलो अब वेरीफाई करते हैं यहाँ पर। तो अगर हम वेरीफाई में देखें तो a की वैल्यू मेरे पास है √3 और b की वैल्यू मेरे पास है 10 और c की वैल्यू मेरे पास है 7√3। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो वो होता है मेरे पास -b/a। सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब -7/√3 और -√3 है, तो यहाँ माइनस ही लिख दूँ डायरेक्ट, इज़ इक्वल्स टू माइनस b की जगह आ जाएगा आपके पास 10 और a की जगह आ जाएगा आपके पास √3। अब देखो यहाँ पर आपको बेस सेम करने पड़ेंगे, तो √3 ले लिया, यहाँ आ गया -7 माइनस का 3 और ये -10/√3 ऐसी है। ठीक है, अब यहाँ आ गया -10/√3, ये भी आपके पास -10/√3 है। क्लियर हो गया? अब प्रोडक्ट और निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आपके पास क्या होता है, c/a। तो -7/√3 इंटू में माइनस का √3। अब c की वैल्यू अगर हम देखें तो वो हमारे पास थी 7√3। ठीक है, अपॉन में a की वैल्यू थी √3। देखो ये तो इससे कट हो गया, माइनस से माइनस कट हो गया तो 7 बचा, ये इससे कट हो गया तो यहाँ भी 7, दोनों इक्वल आ रहे हैं और लास्ट में वही लाइन लिखनी है जो भी आपको ऊपर के पार्ट्स में मैंने बताई है। तो वेरीफाई हो गया इनका रिलेशनशिप कोफिशिएंट्स के बीच में और ज़ीरोज़ के बीच में। ठीक है, चलिए ये हमने कौन सा 6th पार्ट किया था, अब हम आ गए यहाँ पर 7th पार्ट पे। तो 7th पार्ट हमारे पास ये रहा, ये पार्ट है हमारे पास f(x) इज़ इक्वल्स टू में आपके पास x² माइनस का √3 प्लस का 1 इंटू में x है और प्लस का आपके पास है √3। इसको थोड़ा सा देखो, यहाँ पर आप पहले देख रहे हो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, पहले इसको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, ओपन नहीं भी करो तो डायरेक्ट बन रहा है ये। देखो कैसे बनना है, सबसे पहली बात इसको 0 के इक्वल रख लो, तो आपके पास यहाँ आ जाएगा x² माइनस का √3 प्लस का 1 इंटू में x और यहाँ आ जाएगा प्लस का √3 = 0। ठीक है, x² माइनस का √3x आ गया और प्लस का यहाँ पर x आ गया, प्लस माइनस माइनस का आएगा क्योंकि बाहर ना ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का √3। क्लियर है? अब यहाँ से आप कॉमन ले लो, x कॉमन लिया तो यहाँ x माइनस का √3 बचा। यहाँ से पेयरिंग की है मैंने इन दोनों की और इन दोनों की। ठीक है, इसमें मिडल टर्म स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं थी, वो पहले से ही आपको स्प्लिट करके दे रखा था। ठीक है, यहाँ से 1 कॉमन लिया तो x माइनस का √3, क्योंकि बाहर माइनस था अंदर का साइन चेंज कर दिया, तो x माइनस का √3 और x माइनस का 1 = में 0 हो गया। तो एक बार इसको मैंने 0 के इक्वल रख दिया और एक बार मैंने इसको 0 के इक्वल रख दिया। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू मेरी √3 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू मेरी 1 आ गई, तो ज़ीरोज़ आ गए मेरे यहाँ पर। तो ज़ीरोज़ आर √3 एंड 1। चलो अब वो वेरीफाई वाला और करते हैं। तो a की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1 है। b की वैल्यू अगर आप देखो तो वो आपके पास माइनस का √3, ये माइनस बाहर रख लो और इसको ये रख दो। ठीक है, और c की वैल्यू आपके पास √3 है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो होता है मेरे पास -b/a। सम मतलब √3 और प्लस 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर आ जाएगा माइनस, देखो दो माइनस है तो बिल्कुल ध्यान से ब्रैकेट को देख के लगाना, -√3 + 1
ये इसका माइनस था बी वाले का, एक बाहर और माइनस चल रहा है और ए की वैल्यू 1 है, तो ये हो गया √3 प्लस का 1 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा √3 प्लस का 1। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की, तो वो होता है हमारे पास C/A। तो प्रोडक्ट मतलब हो जाएगा √3 इंटू में 1 और C की वैल्यू अगर हम देखें तो वो हमारे पास √3 है अपॉन में 1, तो यहाँ आ जाएगा √3 इज इक्वल टू √3। वेरीफाइड। लास्ट में लिखना है हेंस द रिलेशनशिप बिटवीन, आपके पास बिटवीन द कोफिशिएंट एंड देयर जीरोज आर वेरीफाइड। क्लियर है 7th पार्ट। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने 8th पार्ट पे। तो 8th पार्ट आपके पास ये है, gx आपको कितना दे रखा है यहाँ पर, वो है a, ब्रैकेट में है आपके पास x² प्लस का 1 माइनस का x और यहाँ पर है a² प्लस का 1। सीधा सीधा ये आपके पास x है, मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ। ठीक है, सीधी सीधी आपको यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दे रखी है, थोड़ा सा आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले gx को क्या करो 0 के इक्वल रख दो, तो a यहाँ पर आ जाएगा x² प्लस का 1 माइनस का x यहाँ आ जाएगा a² प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे तो ax² प्लस का a माइनस का a² x प्लस माइनस का x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर अगर आप सोचो कि कॉमन ले लें तो वापसी ऊपर वाला वही टर्म आ जाएगी जो आपकी पहले थी, तो इनको आगे पीछे कर लो। ax² माइनस का a²x और प्लस का a माइनस का x एक साथ कर लिया, इन दोनों की एक पेयरिंग की, इन दोनों की एक पेयरिंग, यहाँ से ax कॉमन ले लिया। ठीक है, तो एक x बचा यहाँ पर और यहाँ पर एक आपके पास क्या बचेगा, a बचेगा। अब यहाँ से आप क्या करोगे, देखो यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 1 लोगे तो ब्रैकेट में a माइनस का x बचेगा, तो आप क्या करो यहाँ पर -1 ले लो कॉमन, तो यहाँ पर x माइनस a आ गया। मैंने माइनस के साथ इसको कॉमन लिया है, कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। एक ही हो गया आपके पास, एक x माइनस a हो गया आपके पास। ठीक है, अब एक बार इसको आप 0 के इक्वल रख दो और एक बार इसको आप 0 के इक्वल रख दो। यहाँ से x की वैल्यू आपकी 1/a निकली और यहाँ से x की वैल्यू आपकी a निकली, तो जीरोज आपके निकल गए, जीरोज आर 1/a एंड a। क्लियर है। चलो अब इसको वेरीफाई और कर लेते हैं। तो a की वैल्यू यहाँ पर अगर हम देखें, जब हम इसको सॉल्व किया हमने, यहाँ पर हमारी इक्वेशन नहीं बनी थी, तो a b और c की वैल्यू तो हमको चाहिएगी यहाँ पर। ठीक है ना, तो अब a की वैल्यू कितनी है, अगर हम यहाँ पर इन दो नंबर्स को ले लें, थोड़ा सा इसे सॉल्व करना पड़ेगा। देखो जो ये मैंने इक्वेशन लिखी थी ना यहाँ पर, ax² प्लस का a माइनस का a²x माइनस का x, ये थी, इसको सॉल्व कर लो। इजिकल टू में 0 है ना, तो ये आपके पास a तो यहीं से निकल जाएगा, c आपके पास ये रहा, यहाँ पर आप क्या करो कॉमन ले लो। पहले इसको मैं आगे लिख रही हूँ यहाँ पर, यहाँ से मैंने x कॉमन लिया तो a² प्लस का 1 बचा प्लस का a इजिकल टू 0, ऐसा लिख सकती हूँ मैं इसको। देखो जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे, इस वाले को, तो आपके पास यही आएगा ax² माइनस का x, है ना। अब देखो यहाँ से a की वैल्यू ईजिली मिल गई, a ही है। b की वैल्यू आपको क्या निकली, माइनस का a² प्लस का 1, माइनस बाहर है ये ब्रैकेट में है, और c की वैल्यू क्या निकल गई, a। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोस की हम अगर बात करें तो वो होता है मेरा -b/a। अब मेरे जीरोस निकले कौन कौन से हैं, 1/a प्लस का a। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा माइनस, b की जगह क्या लिखने वाले हो आप, देखो ब्रैकेट में लिखना a² प्लस का 1 और a की जगह पर a लिखना है। ठीक है, जब यहाँ इसको सॉल्व करोगे तो a और 1 प्लस में a² आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास है a² प्लस 1/a। आप देख रहे हो दोनों चीज़ सेम ही तो है, प्लस में तो आप आगे पीछे लिख सकते हो ना, तो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो वो होता है आपके पास C/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब 1/a इंटू में a और C/a, a/में a तो कट ही जाएगा, ये भी कट हो रहा है यहाँ पर 1, ये भी कट हो रहा है यहाँ 1, तो लास्ट में लिख दोगे कि जो आपके पास द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट्स आर वेरीफाइड, क्योंकि दोनों इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने किया था 8th पार्ट। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं अब यहाँ पर। तो 9th पार्ट है आपके पास यहाँ पर, NCERT एग्जाम्पलर का है ये। एस पॉलिनोमियल आपको दे रखा है 2s² माइनस 1 प्लस का 2√2 इंटू में यहाँ पर s दे रखा है, अब प्लस का √2 आपको दे रखा है। तो पहले इसको 0 के इक्वल रख लेते हैं ताकि हम अपने जीरोज निकाल सकें। तो 2s² माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस 2√2 इंटू में s प्लस का √2 इजिकल टू 0। अब s से अंदर इंटू कर लेते हैं, तो माइनस का s माइनस का 2√2s
प्लस का √2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का एक पेयर, इन दोनों का एक पेयर, यहाँ से s कॉमन लिया तो मेरा 2s माइनस 1 बच रहा है। यहाँ से मैं क्या करूँगी, √2 कॉमन ले लेती हूँ तो 2s माइनस 1 बचेगा। बाहर माइनस था इसलिए मैंने साइन चेंज कर दिया। तो 2s माइनस 1 और s माइनस का √2 इज इक्वल्स टू में 0। एक बार इसको 0 के इक्वल रख लेती हूँ और एक बार इसको 0 के इक्वल रख लेती हूँ। यहाँ से s की वैल्यू मेरी 1/2 आ गई और यहाँ से s की वैल्यू मेरी √2 आ गई है। तो ज़ीरोज़ तो मेरे यहाँ से निकल गए। ये मैंने ज़ीरोज़ लिखा है, इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ यहाँ। तो ज़ीरोज़ आर 1/2 एंड √2। ठीक है, चलो वेरीफाई भी करते हैं यहाँ पर। तो a की वैल्यू देखें तो 2 है हमारे पास, कॉमा b की वैल्यू अगर हम देखें तो माइनस ब्रैकेट में 1 + 2 √2 और c की वैल्यू हम देखें तो वो √2 है। ठीक है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो मेरे पास है -b/a। सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब 1/2 प्लस का √2 हो जाएगा और ये माइनस ऐसी है यहाँ पर -1 + 2 √2। a की वैल्यू आपके पास 2 है। ठीक है, यहाँ तक बेस सेम करते हैं, नीचे 2 आ जाएगा 1 + √2 और इस माइनस से ये माइनस कट हो गया, यहाँ बचा 1 प्लस यहाँ भी 2 आएगा 2 √2/2 इक्वल आ गए। चलो अब प्रोडक्ट और देखते हैं यहाँ पर। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मेरे पास होता है c/a। प्रोडक्ट का मतलब हो जाएगा 1/2 इंटू में √2 और c की वैल्यू अगर हम देखें तो वो हमारे पास है √2 और a की वैल्यू है 2, तो ये भी √2/2 आ रहा है और ये भी √2/2 आ रहा है, ये भी इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड देयर कोएफिशिएंट्स आर वेरीफाइड। क्लियर है ये वाला पार्ट। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं हम अपने 10th पार्ट पे। तो 10th पार्ट है आपके पास, यहाँ पर FV आपको दे रखा है। वो क्या दे रखा है, v² प्लस का 4√3v माइनस का 15 है। तो इसको 0 के इक्वल रख देते हैं क्योंकि हमारे को ज़ीरोज़ निकालने हैं। तो v² प्लस का 4√3v माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस तरीके से स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करके तो 4√3 आ जाए और मल्टीप्लाई करके माइनस का 15v² आ जाए। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स ले, देखो बीच वाला नंबर रूट में है तो थोड़ा उसको ध्यान से आपको लेना पड़ेगा। तो 15 आपको चाहिए, वैसे 3 और 5 का पेयर 15 बनाता है पर यहाँ बीच में √3 है तो 5 और 3 ही लेंगे। तो यहाँ पर 5√3 ले लेती हूँ। ठीक है, और माइनस का क्या करती हूँ 3√3 अगर मैं यहाँ पर लूँगी तो 5 में से 3 जाएगा 2√3 आपके पास बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं खाली √3 लेते हैं क्योंकि हमारे को 4 चाहिए ना। ठीक है, आगे v भी लगाना है, एक सेकेंड। ऊपर के पार्ट्स में अगर हमने कहीं पर x या v कोई बीच का टर्म लगाना भूल गई हो तो आप लगा लेना, वैसे ऐसे किसी पार्ट में नहीं हुआ है। ठीक है, माइनस का 15 इज इक्वल टू 0, इन दोनों का एक पेयर, इन दोनों का एक पेयर, यहाँ से v कॉमन लिया। अगर मैं यहाँ से v इस तरीके से लीजिएगा कि दोनों ब्रैकेट सेम आ जाए तो कॉमन ही आप ऐसे लेना। तो यहाँ पर आपके पास v प्लस 5√3 बचेगा। अब आप इधर देखो आप क्या कॉमन लोगे, इधर आपको √3 कॉमन लेने पड़ेगा तो v प्लस 5√3 अंदर बचेगा क्योंकि जब आप 5√3 को √3 से इंटू करोगे ना तो वो ऑटोमेटिक 15 ही बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा v माइनस का √3 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा v प्लस का 5√3 इज इक्वल टू 0। तो एक बार मैंने इसको क्या किया 0 के इक्वल रख दिया और एक बार इसको 0 के इक्वल रख दिया। ठीक है, यहाँ से v की वैल्यू मेरी √3 आ गई है और यहाँ से v की वैल्यू मेरी माइनस का 5√3 आ गई है। तो ज़ीरोज़ तो मेरे यहाँ पर निकल गए। तो ज़ीरोज़ आर √3 एंड माइनस 5√3। चलो वेरीफाई करते हैं यहाँ पर। तो a की वैल्यू मुझे यहाँ पर कितनी दे रखी है 1 दे रखी है, b की वैल्यू मुझे यहाँ पर दे रखी है 4√3 और c की वैल्यू मुझे यहाँ दे रखी है माइनस का 15। ठीक है, अब सम ऑफ ज़ीरोज़ अगर हम देखें तो वो होता है मेरे पास -b/a। सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब दो ज़ीरोज़ निकले हैं आपके पास, एक √3 निकला है और एक प्लस ब्रैकेट में माइनस का 5√3 निकला है। माइनस b की वैल्यू है 4√3 प्लस की है और a की वैल्यू 1 है। तो देखो √3 माइनस का 5√3 करोगे, ये आप ऐसे ही रहने दो -4√3। तो यहाँ पर भी -4√3 बचेगा, दोनों इक्वल आ रहे हैं तो सम ऑफ ज़ीरोज़ वेरीफाइड है। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं मेरे पास c/a।
तो इसका मतलब √3 इंटू में क्या करेंगे माइनस का 5√3, ठीक है। c की वैल्यू मेरे पास माइनस का 15 है, a की वैल्यू मेरे पास 1 है। अब देखो √3 को √3 से करेंगे तो 3 आएगा और इसको 5 से करेंगे तो 15 -15 इट मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट आर वेरीफाइड। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब कौन से पार्ट पे आ गए हम, 10th तक हमने कंप्लीट कर लिया, 11th पार्ट पे आ गए हैं हम। तो 11th पार्ट है आपके पास पी वाई, यहाँ है y² प्लस 3√5 अपॉन में 2 y माइनस का 5, ठीक है। सबसे पहली बात जीरोज निकालने तो इसको 0 के इक्वल लग दिया, तो y² प्लस का यहाँ पर है 3√5 अपॉन में 2y माइनस का 5 इजिकल टू 0। अब अगर आप देखो तो आपकी जो मिडल टर्म है ना वो अपॉन में है, तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। तो आप ऐसा कर सकते हो कि इसको अपॉन में है तो आप या तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बना लो, 2 से तीनों जगह मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट टर्म में भी और थर्ड टर्म में भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करके बेस को सेम कर लो, या फिर आप बीच वाली टर्म को ही स्प्लिट कर दो, उस तरीके से भी हो सकता है। वो कैसे होगा, देखो y² प्लस माइनस करके 3√5 अपॉन 2y आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके माइनस का 5y² आना चाहिए, यही चाहिए ना आपको। तो ऐसे कौन से दो पार्ट्स में हम इसको स्प्लिट करें, तो आप इसको स्प्लिट कर सकते हो। माइनस का एक तो आप 5√5 ले लो, √5 ले लो। अगर आप इसको √5 लोगे खाली, √5 अपॉन 2y ले लो एक तो आप, ठीक है। अब एक नंबर आप क्या करो, एक प्लस का ले लो, नहीं आपको ये भी माइनस का ही लेना पड़ेगा। देखो अगर आप इसको खाली ये भी लोगे ना तो भी चल जाएगा, क्योंकि अगर हम इसका एलसीएम लेंगे जब इन दोनों टर्म्स का, तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 4√5 बन जाएगा और माइनस का ये यहाँ पर √5 है तो 3√5 भी तो बचेगा, ठीक है ना। अब इन दोनों का एक पेयर कर लो और इन दोनों का एक पेयर। अब इसमें से कॉमन आपको कैसे लेना है, यहाँ से अगर आप देखो तो सिर्फ आपके पास y कॉमन आ रहा है तो मैं y ले रही हूँ, तो y माइनस का √5 अपॉन में 2 बचा। कहीं पर भी डाउट हो ना तो नीचे कमेंट बॉक्स है, आप उसमें कमेंट कीजिएगा कि कौन से पार्ट में आपको डाउट है, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ से आपको 2√5 कॉमन लेना पड़ेगा, अंदर बचेगा y माइनस √5 अपॉन में 2, क्योंकि देखो जब आप इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करोगे ना, इन दोनों को जिनको मैं हाईलाइट करूँ, एक इसे और एक इसे, तो आपका सॉल्व करके यही आ रहा है, यहाँ पर 5 ही आ रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए कॉमन इस तरीके से लेना कि दोनों ब्रैकेट्स आपके सेम ही आए, ठीक है। तो एक आ गया आपके पास y प्लस का 2√5 और एक आपके पास आ गया यहाँ पर y माइनस का √5 अपॉन 2। मैंने आपको जो दूसरा मेथड बताया ना, आप बेस सेम करके वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो आंसर दोनों से सेम ही आएगा। इसको 0 के इक्वल रख दिया, एक बार मैंने क्या किया, इसको 0 के इक्वल रख दिया। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर आप देखो यहाँ पर तो y की वैल्यू एक आपके पास माइनस का 2√5 आ गई, एक y की वैल्यू आपके पास आ गई √5 अपॉन में 2। तो जीरोज आपके पास यहाँ लिख देते हैं हम, तो जीरोज आर, 2 जीरोज निकल गए हैं आपके, कौन कौन से, -2√5 और √5 अपॉन 2, ठीक है। चलो आप चेक करते हैं। तो a की वैल्यू आपके पास 1 है और b की वैल्यू देखें आपके पास तो 3√5 अपॉन में 2 है और c की वैल्यू देखें तो -5 है। तो सम ऑफ जीरोस की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो वो होता है मेरे पास -b अपॉन a। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सम ऑफ जीरोस मतलब -2√5 और प्लस का √5 अपॉन में 2, ठीक है। माइनस b की जगह 3√5 और a की जगह 1 आ जाएगा, बेस सेम करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा माइनस का 4√5 और प्लस का √5 अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसके साथ 2 भी लगा हुआ है ना, ठीक है। ये 2 नीचे आ जाएगा, -3√5 अपॉन में 2 हो जाएगा और ये भी आपके पास -3√5 अपॉन 2 हो जाएगा। दोनों इक्वल आ गए तो ये तो वेरीफाइड हो गया। चलो अब प्रोडक्ट और देख लेते हैं यहाँ पर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है मेरा, वो क्या होता है मेरे पास, c अपॉन ए। प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2√5 इंटू में √5 अपॉन में 2। और अगर हम अपने c की वैल्यू यहाँ पर देखें वो -5 है और a की वैल्यू कितनी है आपके पास, -1 है। इस 2 से ये 2 कट गया, √5 को √5 से करोगे तो 5 आएगा, पर माइनस का यहाँ भी -5 है, इक्वल आ रहे हैं दोनों। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट आर इक्वल या आर वेरीफाइड। क्लियर है।
चलिए एक लास्ट पार्ट रह गया, उसको और कर लेते हैं, फिर हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया। बहुत अलग अलग तरीके के इसमें आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए गए थे, एक तरीके से सारे ही तरीके दे दिए गए हैं जिस तरीके से आ सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ये भी आपके पास अपॉन में ही है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, 0 के इक्वल रख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब 7y² माइनस का 11 अपॉन में 3y माइनस का 2 अपॉन में 3 इजिकल टू 0। ठीक है ना, अब यहाँ पर आपको बीच वाली जो टर्म है वो -11/3 है। तो किस तरीके से स्प्लिट करें इसको, तो मैंने अभी आपको ऊपर वाले पार्ट में बताया था कि आप बेस भी सेम कर सकते हैं। चलो इसको वैसे ही कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 21y² माइनस का यहाँ आ जाएगा आपके पास 11y और माइनस का 2 अपॉन में 3 इजिकल टू 0। अब इस 3 को दूसरी साइड ले जाती हूँ, तो 21y² माइनस का 11y माइनस का 2 इजिकल टू 0। अब मिडल टर्म आपको -11y की करनी है, इस तरीके से करनी है कि प्लस माइनस करके तो माइनस का 11y आए और मल्टीप्लाई करके क्या आए आपके पास 42y²। तो 14 और 3 ले लेते हैं, ये तो इजीली हो जाएगा। अब तो माइनस का 14y ले लिया, प्लस का 3y ले लिया मैंने, माइनस का 2 इजिकल टू 0। इन दोनों का एक पेयर, इन दोनों का एक पेयर। यहाँ से देखा जाए तो आपके पास 7y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर 3y माइनस का 2 बचा। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 ले लो, 3y माइनस का 2 यहाँ बचा। ठीक है, अब 7y प्लस का 1 और 3y माइनस का 2 इजिकल टू में 0 आ जाएगा। ठीक है ना, एक बार इसको 0 के इक्वल रख दो और एक बार क्या करो, इसको 0 के इक्वल रख दो। यहाँ से y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी -1/7 और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2/3। ठीक है, तो ज़ीरोज़ आपके निकल गए हैं, वो यहाँ लिख देते हैं। तो ज़ीरोज़ आर, 2 ज़ीरोज़ निकले, -1/7 और 2/3, -1/7 एंड 2/3। चलो चेक करते हैं आप। तो a की वैल्यू 7 है आपके पास, b की वैल्यू आपके पास -11/3 है और c की वैल्यू आपके पास -2/3 है। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो होता है मेरा -b/a। ठीक है, तो अब सम ऑफ ज़ीरोज़ -1/7 प्लस में 2/3। अब b की बात करेंगे तो -11/3 इंटू में 7, क्योंकि वो a की वैल्यू थी और एक माइनस और है यहाँ पर। अब यहाँ बेस सेम अगर हम करते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ क्या करें, 3 से इंटू कर लेते हैं, तो -3/21 आ जाएगा और यहाँ पर 7 से इंटू कर देते हैं तो 14/21 आ जाएगा और यहाँ 11/21। अब 14 में से 3 जाएगा तो 11 ही बचेगा, ये भी, तो दोनों इक्वल आ गए हैं। क्लियर, एक बार प्रोडक्ट और चेक करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आपके पास क्या है, वो होता है आपके पास c/a। तो प्रोडक्ट अगर हम देखें यहाँ पर तो -1/7 है, इंटू में 2/3 है, और अगर हम यहाँ पर c की वैल्यू देखें तो -2/3 है और इंटू में यहाँ पर 7 ऐसी है, तो -2/21 आ गया और यहाँ से भी -2/21, दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन देयर ज़ीरोज़ एंड देयर कोफिशिएंट्स आर वेरीफाइड। क्लियर है, ये था आपके पास पूरा क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें 12 पार्ट्स थे। तो आज की क्लास में हमने ये सारे 12 पार्ट्स कर लिए हैं। अब जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इन 12 पार्ट्स में कहीं पर भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैथ्स बाय श्वेता के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ आपको सारी वीडियोज़ की लिंक अप टू डेट मिल जाएगी। थैंक यू।